तो पटवारी और कानूनगा का ये ऑडियो आपने सुना, जिसमें साफ तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं ये ऑडियो भी दर्शाता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का और आरोप लगा है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप शादाब शम्स की तरफ से लगाया गया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कब्जा हटवाया जाएगा, तो ये बड़ा बयान शादाब शम्स का और आरोप भी उन्होंने लगाया है। के भी कब्जे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसके भी होंगे, हमारे होंगे या दूसरों के होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जिसका हक है, गरीबों का हक है, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो इसमें जो कब्जेदार होंगे, ना तेरा है ना मेरा है, कब्जेदार होगा, जो कब्जेदार होगा उससे हम अपनी संपत्ति को खाली कराएंगे। 6 साल से इस राज्य में सरकार किसकी चल रही है, सरकार क्या सोई हुई है, और सरकार के अगर संज्ञान में सब चीज़ें हैं तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी सबको बताना चाहिए। और आप अगर राजनीतिक द्वेष भावना से अगर कोई बात कर रहे हैं तो इसको भी प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। उधर जोशीमठ में चीन सीमा से लगे कागा गांव में एक साथ कई घरों में चोरी की वारदात हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सर्दी के मौसम के दौरान इस इलाके के लोग बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों की तरफ चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ चोरी करने के लिए कौन आ गया। अभी सेंसिंग देखो, हम लोग चेक कर रहे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो हमारे कांच के बर्तन थे वो जो है यहाँ से चोरों के द्वारा अपने साथ ले गया। सर्दी के मौसम में इस गांव के लोग निचले इलाकों की तरफ रुक कर जाते हैं। बर्फबारी की वजह से इन दिनों पूरा गांव खाली है, मगर किसी ने घरों के दरवाजे तोड़कर वहां पर रखा कीमती सामान चुरा लिया। इनका कहना है यहाँ पर हमारे ईगो प्रेशर थे छोटे 5 लीटर 10 लीटर के, वो भी यहाँ से गायब है। इस गांव के 12 घरों के ताले टूटे मिले हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन आया था और उसे कैसे पता चला कि घर खाली है। इस क्षेत्र में आवाजाही कम ही होती है। पर्यटन सीजन में सैलानियों के अलावा यहाँ कम ही लोग आते हैं। इन दिनों ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ के लोग निचले इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि यहाँ कोई सैलानी आया होगा। फिर इन घरों में आखिरकार चोरी किसने की? ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों के भीतर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाए। सीएम धामी ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती दिखाई जो कि काम में लापरवाही बरतते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गौरा शक्ति ऐप को लॉन्च भी किया। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है। और वहीं उत्तराखंड में मंत्रियों को फिलहाल पुरानी गाड़ियों में ही सफर करना होगा। दरअसल मंत्रियों के लिए खरीदे जाने वाली नई गाड़ियों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने आपत्ति जता दी है। परिवहन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को वित्त विभाग ने वापस कर दिया है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों और मंत्रियों की मांग पर वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। एक तो 6 वर्ष से डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़े हैं और जो गाड़ियों की जीएसटी बढ़ी है, उससे गाड़ियों के दाम बढ़े हुए हैं और जहां जनता को सुरक्षा की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सुरक्षा की मांग करी, क्योंकि परिवहन विभाग ने एक
प्रस्ताव भेजा है कि कितने की हम गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग ने कुछ मामले में आपत्ति लगाई है, वो प्रस्ताव वापस आया है, उसको पुनः निर्धारण करके वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। जो आजकल के रेट के अनुसार जो इनोवा का रेट है, पहले 18,000 था, अब 24-25 हो गया है। तो जो निर्धारित नियमानुसार रेट होगा उसी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।